हाय बच्चों, हाय एवरीवन। आजकल लॉकडाउन में टीचर्स तो ऑफिशियली आके पढ़ा के चले जाते हैं। ट्यूशन्स होते थे, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते थे बच्चों को। अभी तो ट्यूशन्स बंद हो गए हैं, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को लेसन समझा सकूं। तो आज मैं कौन सा लेसन लिया है? आज मैं महाराष्ट्र बोर्ड का जो बाल भारती इंग्लिश है उसका सेकेंड लेसन लिया है, ऑड वन इन। तो चलिए लेसन क्या है देखते हैं। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? आस्क्ड मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। तो यहाँ पे रीमा की मदर जो है, जब रीमा खाने के लिए रात को डिनर पे बैठती है तो पूछती है, तुम्हारा पहला दिन कैसे था स्कूल में? तो रीमा क्या कहती है? ओके। रीमा शुगल्ड, नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। तो रीमा कहती है, ठीक था, कोई लेसन्स नहीं हुए, बस सब सेटल डाउन हो रहे थे। सेटल डाउन मतलब कि कौन सा क्लासरूम है, कौन सी जगह पे बैठना है, ये सब बच्चे पहले दिन करते हैं जो। फिर क्या होता है? एनी न्यू गर्ल इन योर क्लास, इंक्वायर हर फादर मिस्टर सेन। मिस्टर सेन जो है वो रीमा के फादर हैं। वो पूछते हैं, कोई नई लड़की आई क्या क्लास में? तो ओनली वन, मालती, एंड शी इज़ फनी। तो रीमा कहती है, एक लड़की आई थी मालती, वो बहुत फनी है। ग्रीमेंस्ड रीमा एज शी रिप्लाइड हर सेल्फ टू द सैलड। जब डिनर टेबल में बैठे हैं तो सैलड उठाते उठाते वो बोलती है कि मालती नाम की लड़की, एक लड़की आई है नई वाली, वो बहुत फनी है। तो नेक्स्ट क्या होता है? मिस्टर सेन पूछते हैं, वाई डू यू से दैट? आस्क्ड मिस्टर सेन। मिस्टर सेन पूछते हैं, ऐसे क्यों कह रही है, इस लहजे में क्यों कह रही है और क्यों ऐसे कह रही है? तो अब रीमा क्या बोलती है? शी कान स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट। तो रीमा कहती है, जो मालती है वो उसको इंग्लिश ठीक से बात करने नहीं आता है, और वो हमारे स्टेट से नहीं है, वो दूसरे स्टेट से आई हुई है। स्निफ्ड रीमा, स्निफ्ड मतलब एकदम करके बात करते हैं बच्चे, ऐसे, अरे वो तो दूसरे स्टेट से आए हैं, ऐसे। तो नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री, तो कुछ स्टेट का नाम लेती है और बोलती है कि उधर से आई हुई है। फिर ओ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। तो उसके पापा मिस्टर सेन कहते हैं, ओ बच्चे उस स्टेट के तो बहुत अक्लमंद होते हैं, वो लोग का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। फिर क्या होता है? वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा। रीमा क्या कहती है जब पापा मम्मी के सामने कहती है, ये लड़की तो इतनी स्मार्ट नहीं लगती है, उसकी जो ऑयली तेल भरे हुए बाल, जो बिंदी का उसका स्टाइल, और जो उसका जो जैसे कहती है गुड मॉर्निंग टीचर, ये टीचर कहती है, मतलब ये लड़की इतनी क्लेवर तो नहीं लगती है, ऐसा बोलती है वो। हर पेरेंट्स एक्सचेंज्ड ग्लांसेस, रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, दे डॉटेड ऑन हर बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स। तो उसके रीमा के जो माँ बाप हैं एक दूसरे को देखते हैं, और रीमा का जो बिहेवियर है वो लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा ऐसे दूसरे के बारे में कहता है, तो किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है ना। तो एक दूसरे को देखते हैं कि रीमा के बिहेवियर के ऊपर। आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती, साइंड मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल। जब मिस्टर सेन खा के हो गया था, जब टेबल से उठ रहे थे, तब उठते उठते उन्होंने कहा कि मालती को कहा उन्होंने कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स जो है मालती का जीना अजाब ना कर दो, उसको मुश्किलें ना पैदा कर दो। फिर रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, मगर रीमा और उसके गैंग के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब पहले से डिसाइड करके रखे थे कि मालती को ट्रबल करेंगे वो लोग। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास, दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग। मतलब जब दूसरे दिन स्कूल गए थे, तो जब मालती क्लास के अंदर आई तो सब बच्चे उसको
फनी वे में, मतलब उसको चिढ़ाते हुए बोल रहे थे गुड मॉर्निंग, ठीक है। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। मालती को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शी बीम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड, वो उनकी तरफ पलटी और बोली गुड मॉर्निंग। तो अपनी रेगुलर वे में वो उन लोगों को गुड मॉर्निंग कह दी। वो लोग, उसको पता ही नहीं चला कि वो लोग ने उसका मजाक उड़ाया। शहनाज गिगल्ड, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। शहनाज जो है, गिगल मतलब अजीब सा, मतलब ऐसा मुंह में हाथ रख के चिढ़ाते हुए हंसते हैं ना, वैसा हंसना, उसको गिगल बोलते हैं। तो शहनाज पूछती है एकदम मतलब रूड वे में, दूसरों को दिल दुखाए जैसे एक शब्द कहते हैं ना, वैसा रूडली, तुम अपने बालों पे इतना सारा तेल क्यों लगा के आई हो, ऐसे पूछती है। किसको? मालती को। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। मालती को ये बात बुरा लगता है मगर वो कुछ नहीं कहती है। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, सेड क्लेयर कैटिली। मतलब एक चालाक बिल्ली कैसी होती है, उसको हम लोग कैटिली बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्लेयर क्या कहता है, क्या कहती है कि तुम्हारा स्कर्ट इतना लॉन्ग क्यों है। फिर मालती फ्लैश्ड, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग। अभी मालती को तो गुस्सा चढ़ गया है, मतलब उसको समझ आ रहा था ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो लोग को कुछ कहने ही वाली थी, तभी टीचर एंट्री मारती है क्लास में। As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. जब क्लास स्टार्ट हो गई थी तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती गई, पढ़ाई बढ़ती गई, जो टीचर जब जब क्वेश्चंस पूछती थी तो पहली वही लड़की थी जो मालती, जो सबसे पहले हाथ उठाती थी और सही आंसर्स देती थी। Yes मालती, you answer, said teacher. टीचर को कहती है चलो मालती अब आप आंसर दो। मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन। और मालती ने फिर से सही जवाब कहा तो टीचर ने नोडेड मतलब अपने हेड को थोड़ा सा हिला के हम हाँ कहते हैं ना, ऐसा हल्का सा। तो अप्रिसिएशन मतलब सही जवाब का टीचर का रिएक्शन कैसा होता है, तो ऐसा टीचर ने हाँ ये सही जवाब करने का एक्शन दिया था। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." जब ये वाक्य को रीमा घर पे जाके अपनी मम्मी के सामने कहती है कि ऐसे ऐसे हुआ आज, तो उसकी मम्मा कहती है लगती तो मतलब समझदार तो लगती है लड़की। ऐसे वो किसके बारे में कहती है? मालती के बारे में। उसकी मम्मा ने कहती है लगती मालती तो क्लेवर गर्ल है। What is the use? said Rima, and charitably her English is so atrocious. What is the use मतलब रीमा कहती है क्या फ़ायदा, उसका इंग्लिश तो बहुत बकवास है, तो क्लेवर है कि क्या फ़ायदा, इतना इंग्लिश उसका ख़राब है, ऐसे कहने का उसका मतलब था। The same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. ये बात सुनने के बाद मिस्टर सेन, उसके पापा जो हैं, कहते हैं तुम्हारी इंग्लिश भी तो ऐसी, मतलब तुम्हारी हिंदी भी तो ऐसी है। सेम में भी सेट, जैसे मालती का इंग्लिश खराब है वैसे तुम्हारा हिंदी भी तो खराब है, इसका मतलब ये था। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमास एटीट्यूड। उसके पापा को रीमा के एटीट्यूड से बहुत खराब फील होता था। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट। उसकी मम्मी को भी बिल्कुल भी उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता था, जैसे कि वो मालती को वो कहती है, बोलती है, जैसे भी है। दैट नाइट रीमास पेरेंट्स डिस्कस द मैटर। उस रात को रीमा के मम्मी पापा इस बारे में बात करते हैं। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। वो दोनों ने क्या बात किया, वो कहते हैं कि रीमा को हमने अच्छे स्कूल में डाला ताकि वो स्मार्ट बने, कॉन्फिडेंट बने। आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब। या वो कहते हैं कि जैसे वो मालती के बारे में बोलती जाती है तो उनको लगने लगा कि उनकी बेटी कुछ गलत कर रही है और वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा दूसरों के सामने समझती है, दूसरों को नीचे गिराती है,
ये तो बहुत बुरा है, सेड मिस्टर सेन सैडली, उनको मतलब मिस्टर सेन को बहुत बुरा लगता है। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। उस हफ्ते का जब सैटरडे आया था वो उनके स्कूल में इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन था। रीमा हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी। रीमा क्या करती है इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती है। एंड वॉज सरप्राइज टू सी मारुति नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी। जब वो लिस्ट देखती है तो उसको पता चलता है कि मारुति जो है वो हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में अपना नाम दर्ज की है। ऑयली प्लेड सिंगिंग ऑल्सो, शी सेड स्निडल्ड टू क्लैर। और वो लिस्ट में जब नाम देखी तो क्लैर, बाजू में क्लैर खड़ा रहता है जो उसको बोलती है, अरे ऑयली प्लेड सिंगिंग ऑल्सो, ये जो तेल भरे जो चोटियाँ डालती है ये गा भी सकती है क्या? ऐसे मालती के बारे में रीमा कहती है किसको? क्लैर को। चोक्स यू मीन गिगल्ड क्लैर, क्रोक्स यू मीन गिगल्ड क्लैर। क्लैर भी उसका मजाक उड़ाता है। दे वैर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, तो हमें पता है ना वो दोनों गलत होने वाले हैं। चलो देखते हैं। मालती सैंग ब्यूटिफुली, मालती बहुत अच्छे से गाती है। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस, बहुत मेलोडियस, बहुत उसका आवाज़ इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें सीखा हुआ है सिंगिंग। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जीयर व्हेन मालती सैंग। रीमा और उसके जो दोस्त का गैंग है वो लोग ने सोच के रखा था कि जब मालती गाएगी तो हम आवाज़ें करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे। बट देर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंट दे डिड नॉट डेयर टू। जब मालती गा रही थी तो इतना सन्नाटा था, सबको इतना अच्छा लगा गाना, तो कि सब चुपचाप से उसका गाना सुन रहे थे। तो रीमा और उसके गैंग को तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो चीखे चिल्लाएं और डिस्टर्ब करें। तो फिर दे were sure to get caught when Malti finished. The principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. तो उन लोगों ने डर गया कि जब हम अगर कुछ डिस्टर्ब करेंगे तो हम पक्का हमें पकड़ेंगे टीचर्स और हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो वो लोग चुपचाप बैठ गए। जब मालती का गाने का जब सेशन हुआ तो पहला किसने क्लैप किया? प्रिंसिपल ने। जैसे प्रिंसिपल ने क्लैप करना शुरू किया, टीचर्स और स्टूडेंट्स भी पीछे से क्लैप करना शुरू कर दिए। नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मालती वन द फर्स्ट प्राइज। जब मालती ने फर्स्ट प्राइज लिया उसके हिंदी सिंगिंग कैटेगरी पे, तो किसी को कोई मतलब एतराज़ या कुछ मतलब कोई बोला ही नहीं कि इसको क्यों मिला। सबको लगा कि इसको ही मिलेगा, तो सबको पता था कि उसको ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी। रीमा तो इंग्लिश की कैटेगरी में थी तो उसको भी उसमें फर्स्ट प्राइज मिला। समहाउ शी फेल्ट नो जॉय, मगर उसको इतना अच्छा नहीं लगा फर्स्ट प्राइज लेने के बावजूद। एज द टर्म प्रोग्रेस्ड इट वॉज अबैंडेंटली क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। जैसे जैसे दिन गुजरे गए तो सबको, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको ये समझ आ गई थी कि मालती एक ब्राइट स्टूडेंट है, उसको सब पढ़ना लिखना हर चीज़ में वो अच्छी है। शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। हर फोर्थ वॉज मैथ्स, मगर वो सबसे अच्छी किस में थी? मैथ्स में। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन। बिलाइड मतलब कोई चीज़ को झुटलाना। उसका अपीयरेंस कैसा था? एकदम तेल लगे हुए, मतलब उसका बात करने का तरीका, ये सब देख के लोगों को लगता था कि वो इतनी क्लेवर नहीं है, मगर ये गलत है। इसका अपीयरेंस उसके अच्छा खासा क्लेवरनेस को छुपा दिया। हर सिंपल अपीयरेंस ब्लाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स। स्लोली क्या होता है, क्लास में जब मैथ्स में तकलीफ होती थी तो बच्चे, जो लड़कियां हैं, उसके पास जाके मैथ्स सीखने लगे हैं। हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गिव। जैसे कोई उसके पास आता है हेल्प के लिए तो एकदम ऐसा नहीं कि कल बाद में बताती हूँ, अभी ऐसा नहीं करती वो, एकदम सीधा तभी का तभी बहुत खुशी से वो लोग को मदद करती थी। द टीचर हैड लाइक्ड द रेस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग। टीचर्स को तो वो शुरू से ही बहुत पसंद थी।
नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बिफ्रेंडेड हर। अभी क्या हुआ, टीचर्स के साथ साथ उसके क्लास की लड़कियां भी जो थे बहुत फ्रेंडली रहने लगे मालती के साथ। नॉट रीमा एंड हर क्लिक थॉट्स, मगर रीमा और उसके जो चेले थे फ्रेंड्स, वो लोग के जो ख्यालात थे उसके लिए मतलब दे स्टबर्नली डिसलाइक मालती। वो लोग कितनी भी अच्छी रहे मालती और रीमा और उसके दोस्तों को वो पसंद ही नहीं आती थी। दे वेर अ स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। रीमा और उसके गैंग के बच्चे जो थे, फ्रेंड्स जो थे, वो बहुत स्टाइलिश थे। मालती तो बिल्कुल अलग थी उन लोगों में से, तो शी वॉज नॉट देयर टाइप, उनकी टाइप की नहीं थी मालती। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश। जब जब मौका मिलता था, रीमा और उसके दोस्त लोग मालती को चिढ़ाते थे और उसके इंग्लिश के ऊपर ताने मारते थे, उसको बहुत हर्ट करते थे। मतलब हर्ट इन द सेंस उसको बातों से हर्ट करते थे। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर। मालती को हमेशा उन लोगों के बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सीलेसली बिकॉज शी सेड आस्क इंस्टेड ऑफ आस्क। बात करते करते एक दिन क्या होता है कि मालती जो है वो आस्क के जगह पे आक्स कह देती है। तो रीमा इतना उसका मजाक उड़ाती है, इतना मजाक उड़ाती है कि वो मालती रोने लगती है। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, मालती सेड, आई नो माई इंग्लिश इज वीक, योर्स इज गुड, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। क्या होता है, रोते रोते मालती कहती है, मुझे पता है मेरा इंग्लिश बहुत वीक है और तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है, प्लीज़ तुम मुझे मदद करो ना मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने पे। ऐसा बोलती है। कौन बोलती है? मालती। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाइड रीमा। मगर रीमा क्या कहती है? सॉरी, मैं तुम्हारा मदद तो नहीं कर सकती हूँ। कैसे कहते हैं? विथ एन एग्जैगरेटेड एसेट, मतलब बहुत घमंड से, एकदम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हुए कहती है कि मैं तेरी मदद बिल्कुल नहीं कर सकती मालती। ऐसा स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजेंट ईजी फॉर यू, क्वान्टिफाइड टाइप। और ऊपर से ये भी कहती है तेरे जैसे गांव टाइप की लड़की को इंग्लिश इतना अच्छा आ नहीं सकता है, तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। ऐसे ताने मारती है उसको। फिर मालतीज फेस टर्न रेड, शर्म के मारे मालती का चेहरा जो है लाल पड़ जाता है। शी वॉन्टेड टू रिटॉर्ट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड। वो उल्टा जवाब या कुछ एक्शन करना चाहती थी मगर उसके पास सही शब्द नहीं थे। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ, एकदम फूट फूट के रोने लगती है और उधर से भाग जाती है। दैट वॉज हॉरिड रीमा, सेड शहनाज। शहनाज कौन थी? रीमा की दोस्त। और शहनाज कहती है कि रीमा तूने बहुत बुरा किया। यस अग्री नेहा एंड क्लैर राउंडली। नेहा और क्लैर भी जो है, जो रीमा के दोस्त है, वो भी कहते हैं हाँ शहनाज सही कहती है रीमा, तूने बहुत गलत किया। तो रीमा वॉज शॉक्ड, रीमा शॉक हो गई। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर, शी वॉकड ऑफ इन अ हफ। तो रीमा को कहते हैं उसके दोस्त लोग कि तूने बहुत बुरा किया। तो रीमा शॉक हो जाती है कि उसके खुद के फ्रेंड्स जो उसके साथ उसका मजाक उड़ाते थे वो आज कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ। इस बात से रीमा शॉक हो जाती है। मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। उसकी मम्मा मिसेस सेन जो है उनकी बेटी को लंच पे एकदम चुपचाप से बैठे हुए देखते हैं मगर उससे कुछ पूछते नहीं है। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। रीमा को महसूस होता है कि उसने गलत किया है। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट। उसको बहुत गर्व महसूस होता है कि उसने गलत किया है और उसको एक्सेप्ट करने पे उसको कोई हर्ज नहीं होता है। वो एक्सेप्ट करती है अपनी तरफ से, इवन टू हर सेल्फ, अपनी तरफ से वो एक्सेप्ट करती है उसने गलत किया है। तो यहाँ से लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। लेसन आपने सुना होगा, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स पे पूछिए। मैं बहुत आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। Okay, all the best for your exams. Bye children.